जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। हियर फोटोली नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। The kind of background I come from, my father is a businessman, my mother is a teacher, and my grandfather is an IAS officer. When I was, and my great grandfather was a freedom fighter. So आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। ये छात्राओं की बात कर रही है, खुद तो कभी छात्रा रही नहीं, पढ़ी लिखी तो है नहीं। फिर ये कहते हैं हियर इज अ न्यू जनरेशन ऑफ सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड इंडियन वुमेन। ये नई पीढ़ी है तथाकथित पाश्चात्य भारतीय महिलाओं की, वेस्टर्नाइज्ड इंडियन वुमेन। आई कॉल देम जनरेशन गटर। मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूं। ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है। और अक्टूबर 2013 में आपने फिल्म फेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। जब आप 17 साल के होते हैं तो रेव पार्टीज में कूद जाते हैं, ये जानने के लिए वहाँ क्या होता है। सितंबर 2020 हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू। जैसे ही मैं अपने घर से भागी, कुछ वर्षों में फिल्म स्टार बन गई और फिर ड्रग एडिक्ट भी। एडिक्ट तो नहीं मैंने कहा होगा। मैम, आई एम कोटिंग वर्बेटम, एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं है, इसीलिए मैं महीना, साल और पब्लिकेशन। मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। प्राउडली फ्लॉन्ट देयर फ्रीडम टू हैव ड्रग्स, पर ये गर्व से अपनी उस आजादी का जश्न मनाती हैं कि हम ड्रग्स भी ले सकती हैं, दारू भी पी सकती हैं। ना ड्रग्स लिए ना दारू पी कभी कंगना रनआउट में। वो सारे वीडियोस झूठे हैं, सारी खबरें गलत हैं, भ्रामक हैं। पर ये बेकार की बातें हैं, ये निजी बातों में मैं घुसना ही नहीं चाहता। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है, रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। क्या बोला तूने? रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? स्विफ्टली लाइक आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बेटन वॉज हियर फोटोली नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं? शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है। लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांगी। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। ये निजी बातों में मैं घुसना ही नहीं चाहता। एक सांसद हमारी बच्चियों को
जनरेशन गटर कह रही है और सरकार उनके आगे झुकती है, सजदा करती है, मंत्री का इस्तीफा लेती है और उनके कल्याण का दावा करते हुए संसद में चर्चा करती है। किसकी बात मानूं? और सरकार कंगना रनावत को क्यों नहीं कहती कीप योर ट्रैप शट, कीप योर माउथ शट, खामोश, चुप रहो? पर कोई चुप करने के लिए क्यों नहीं कहता कंगना रनावत को? ये कंगना रनावत हमारे किसानों का आंदोलन हुआ तो कह रही थी वहां तो लाशें लटकी हुई है, बलात्कार हो रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में थी, कौन सी फिल्म की कहानी दिमाग में चल रही थी, किस ट्रिप पर थी, फिर से मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। लाशें लटकी हुई हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं। फिर एक बूढ़ी अम्मा को बिल्किस बानो बता दिया, कहा ये तो पैसे लेकर 100 रुपए में बैठते हैं। समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप